खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या। तो वंस अगेन वेलकम गाइस। सो जो आपका एसएससी जीडी का पेपर था उसका पेपर का हमने आधा सॉल्यूशन नहीं कराया था। तो आपका आज मैं कराने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस का, जिसको आप जीके भी बोलते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए गाइस, ये है आपका एसएससी जीडी का पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और जीके के। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, विच बैटल रिजल्टेड इन अ कंप्लीट, ठीक है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब व मैसिडोनिया की विजय एवं इसमें विजय का विलय सुनिश्चित हुआ। तो गाइस इसका आंसर आपका जेंटलमैन बैटल ऑफ हाइड स्पेस। ठीक है, हाइड स्पेस का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो उसको भंग कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में इतनी ताकत होती है गाइस कि वो भंग कर सकता है निचले सदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप इज नॉन टू बी अ यूनिवर्सल रेसिपेंट बिकॉज। ठीक है, एबीओ रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही माना जाता है क्योंकि, क्योंकि इसका आंसर है गाइस, क्योंकि एबी रक्त समूह में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी वाला। ठीक है, और ए बी ग्रुप होता है यूनिवर्सल रेसिपेंट, मतलब सर्वग्राही, सभी से ब्लड ले सकता है। और ओ क्या होता है, ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और पूछता है, ए बी ओ की खोज किसने करी, मतलब ए बी और ब्लड ओ ग्रुप की खोज किसने करी। तो वो करी थी लैंड स्टीनर ने। और ए बी की खोज किसने करी, ए बी की खोज करी थी वॉन डिकास्टेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है NAND गेट को। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th 12th में। ठीक है, नेक्स्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है। तो गाइस जेंटलमैन्स, ये करती है आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी वाला। आप बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़िएगा, पॉज मार के क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मीथेन गैस का उत्पादन होता है तो किससे होता है, जुगाली करने वाले पशुओं से, चावल के खेतों से, या दलदली क्षेत्रों से। तो ये होता है इन तीनों में से, ऑल अबव दीज। ठीक है, नेक्स्ट, शिवालिक रेंज बोल रहे हैं, ये कौन सा हिल स्टेशन शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। डलहौजी है, यस। कुल्लू भी है, यस। नैनीताल भी है, यस। एलागिरी पहाड़ी नहीं है गाइस, जो कि तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट, आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो आपका 51A अनुच्छेद है भारत संविधान को, किससे संबंधित है। तो आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जो प्रभावी मांग निर्भर करती है। तो ये करती है आपकी पूर्ति कीमत पर, सप्लाई प्राइस। इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द टाना भगत रेसिस्टेंट मूवमेंट स्टार्टेड। तो ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये हुआ आपका 1914 में गाइस। ओके जेंटलमैन, नेक्स्ट, मोरहा इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो मोहरा जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर है, ये है झेलम नदी पर। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल किसके कार्यालय में लाया गया था। ठीक है, तो ये लाया गया था इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यालय में। नेक्स्ट, द नेशनल इनकम इंक्लूड, राष्ट्रीय आय में शामिल है, क्या है शामिल, नए मकान का निर्माण करना शामिल है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, नेक्स्ट, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्तचाप एवं द्रव के बीच संतुलन और जल स्थापित करता है। तो इसका आंसर होगा आपका रेनिन। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्यास का नियंत्रण मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा करता है प्यास नियंत्रण को। तो ये करता है आपका सेरिबेम, नहीं करता है। ये करता है आपका हाइपोथैलेमस भाग।
ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटलमैन। हाई कोर्ट भारत के किस उच्च न्यायालय ने गंगा व यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्ज दिया है? तो यह आपका उत्तराखंड कोर्ट ने दिया है, जीवित व्यक्ति का दर्ज दिया है यमुना एंड गंगा नदी को। नेक्स्ट, वन मॉलिक्यूलर ऑफ वाटर हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स विच आर, तो ये होगा आपका ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोजित होते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट, किस बैक्टीरिया का प्रयोग आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों अथवा ट्रांसजेनिक फसलों के लिए किया जाता है? तो यह आपका बेसिलस थूरीजिनेसिस का प्रयोग किया जाता है आपका आनुवांशिक रूप से फसलों और ट्रांसजेनिक फसलों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनिमयों से मुक्त करने का तात्पर्य है? तो यह आपका उदारीकरण। तो इसका आंसर होगा गाइस जेंटलमैन सी वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स क्लोरोक्रूओरिन, तो किस में पाया जाता है, किस प्रजाति में पाया जाता है? ये पाया जाता है समुद्री बहुपादपीय में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, परिभाषित शब्द उपयोगिता से अभिप्राय है? तो किससे अभिप्राय? ये है किसी पण्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि से। नेक्स्ट, तड़ित के लिए आवश्यक विद्युत विभव को उत्पन्न किया जाता है? तो किससे किया जाता है? ट्राइबोइलेक्ट्रिक प्रभाव के द्वारा। ऑल राइट, नेक्स्ट, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन से क्या तात्पर्य है? तो ये इसका आंसर होगा चुंबकीय सुई द्वारा बताई जाने वाली उत्तर दिशा तथा वास्तविक उत्तर दिशा के मध्य का कोण को मैग्नेटिक डेक्लिनेशन से तात्पर्य है। ठीक है, से कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की करेंसी क्या है गाइस? इसकी करेंसी है रुपया है। तो नेक्स्ट पेपर में आपको रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर है, और जितने भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर कराने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपरों के लिए। तो जिस किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आप आसानी से देख सकें। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।